जय हिंद दोस्तों नौकरी देने में डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया दुनिया में सबसे आगे और टाटा ग्रुप की एक और उड़ान की तैयारी। वहीं जोधपुर के आसमान में गरजने लगे भारत और फ्रांस के राफेल। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, नौकरी या रोजगार देने के मामले में डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया और आर्मी दुनिया में सबसे बेस्ट है और इस मामले में अमेरिका और चीन भी पीछे हैं। वहीं ये दावा जर्मनी स्थित स्टेटिस्टा इन्फोग्राफिक ने किया है और ये एक निजी ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर के कई आंकड़े तैयार कर जारी करती है। साथ ही स्टेटिस्टा 2022 रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का डिफेंस मंत्रालय 29.2 लाख लोगों को नौकरी देने के साथ दुनिया में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें तीनों सेना के सभी डिपार्टमेंट्स की नौकरियां शामिल है। दोस्तों, स्टेटिस्टा की ये रिपोर्ट चौंकाने वाली नहीं है क्योंकि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाले दुनिया के 5 देशों में अमेरिका, चीन, भारत, ब्रिटेन व रूस है और ये 5 देश कुल मिलाकर ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग के 62% के बराबर एक्सपेंस करते हैं, यानी खर्च करते हैं। वहीं सिविल और मिलिट्री एविएशन में टाटा ग्रुप एक और उड़ान की तैयारी में है। एयरबस के साथ मिलकर गुजरात में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने की तैयारी में लगे टाटा ग्रुप का प्लान अब भारत में मॉडर्न हेलीकॉप्टर तैयार करने का है। कंपनी डिफेंस सेक्टर की दिग्गज कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ इस बारे में बातचीत कर रही है। अगर सभी बातें प्लान के मुताबिक रही तो भारत में सिकोर्स्की S-76 एयरक्राफ्ट का निर्माण होगा। वहीं टाटा ने हाल ही में भारत में एयरबस के साथ मिलकर 40 C-295 एयरक्राफ्ट्स के निर्माण का समझौता किया है और ये एयरक्राफ्ट गुजरात में तैयार किए जाएंगे। दोस्तों, अगर ये समझौता होता है तो ये दोनों कंपनियों के बीच दूसरा बड़ा समझौता होगा क्योंकि लॉकहीड मार्टिन और टाटा ग्रुप पहले ही F-16 एयरक्राफ्ट के विंग्स और C-130 एयरक्राफ्ट्स के पार्ट्स तैयार करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक सिकोर्स्की S-76 के लिए छोटी डोमेस्टिक कंपनीज के लिए कई मौके होंगे और माना जा रहा है कि ये डील मेक इन इंडिया और डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की सरकार के प्लान को बड़ा पुश देगा। दोस्तों, सेना के लिए हेलीकॉप्टर बनाने वाली सिकोर्स्की का ये पहला हेलीकॉप्टर है जो डिफेंस और सिविल दोनों सेक्टर के लिए यूजफुल होगा और इसे दुनिया भर में काफी भरोसेमंद माना जाता है। फिलहाल शिपिंग इंडस्ट्री और VIP मूवमेंट के लिए इस हेलीकॉप्टर की काफी मांग है। वहीं ब्रिटेन, जापान, स्पेन और सऊदी अरब की सेनाएं इसका इस्तेमाल करती हैं। वहीं भारत और फ्रांस की एयरफोर्स का 7वां 15 दिवसीय ज्वाइंट वॉर एक्सरसाइज गरुण जोधपुर में 26 अक्टूबर से शुरू हो गया है। भारत और फ्रांस के राफेल जोधपुर के आसमान में गरजने लग गए हैं। फ्रांस के 220 सैनिकों की टुकड़ी 4 राफेल फाइटर जेट व मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट के साथ जोधपुर पहुंचे हैं। दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स की तरफ से राफेल, सुखोई, तेजस व जगुआर फाइटर जेट के अलावा LCH को इस एक्सरसाइज में उतारा गया है। दोस्तों, दोनों देशों की एयरफोर्स के बीच ये वॉर एक्सरसाइज 12 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान दोनों देश की एयरफोर्स अपने अपने एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। साथ ही दोनों देशों की एयरफोर्स के बीच गरुण सीरीज के पहले 6 वॉर एक्सरसाइज हो चुके हैं। उनमें से 3 भारत में व 3 फ्रांस में हुए हैं। वैसे भारत में आयोजित हो रहे गरुण 7 के इस मुकाबले में फ्रांसीसी राफेल का मुकाबला स्वदेशी तेजस फाइटर जेट से हो रहा है और हाल ही में एयरफोर्स में शामिल किए गए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड भी इस एक्सरसाइज में अपनी क्षमता दिखाएगा। और बीती रात को नाइट फ्लाइंग के दौरान 1 दर्जन से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स ने आसमान में पश्चिमी सेक्टर में अपनी ताकत का दम दिखाया है। इस वॉर एक्सरसाइज में इंडियन एयरफोर्स अपने स्वदेशी एयरक्राफ्ट्स की ताकत दिखा रहा है, जिसके लिए खास तौर से दक्षिण से तेजस फाइटर जेट्स को लाया गया है। इसके अलावा स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड भी शामिल किया गया है। वहीं सुखोई 30 MKI, राफेल, जगुआर, Mi-17 हेलीकॉप्टर भी शामिल है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।